अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। रब ताला से दुआ है रब ताला आपको हमेशा खुश व खुरम रखे। आज की वीडियो में हम आपके सामने एक किस्सा रखने वाले हैं जो इंतहाई सबक आमोज़ है, बड़ा ही पुरलुत्फ़ है। अगर आप तवज्जो से सुने इंशाअल्लाह इससे आपको सबक मिलेगा। एक गुलूकार था, गवैया, जो बादशाह के दरबार में गाना गाने गया। गाना गाता गया, बादशाह इनामात का ऐलान करता गया। बादशाह को मज़ा आने लगा। पूरी रात उसने गाने में गुजार दी। एक गज़ल उठाता, उसको ख़त्म करता, बादशाह कहता बाजी बड़ा मज़ा आ गया जी, इसके लिए इनाम का इंतज़ाम किया जाए, एक थैली शर्फ़ी की इसके पास लाई जाए, इतने दिरहम इसको दिए जाएं, इतने दिनार दिए जाएं। जब वो एक गाना ख़त्म करता तो बादशाह ऐसे ही कहता, वो बड़ा ही खुश, बड़े इनामात आ रहे हैं, नजराने आ रहे हैं, और गज़ल गाता और अच्छे तरीके से गाता कि और इनामात आए। ऐसे ही पूरी रात उसने गुजार दी। सुबह अपने घर को चला गया, वहाँ इंतज़ार करने लगा कि अभी दरबार आलीशान बादशाह के दरबार से लोग आएंगे, नौकर चाकर आएंगे, मेरे लिए इनामात, वो नजराने लेके आएंगे और कुछ ना कुछ और भी साथ होगा उन नजरानों को। वो तो मेरी उन गज़लों के ऊपर बादशाह ने खुश होकर ऐलान किया था, और भी इनामात साथ लाएंगे। पूरा दिन देखता रहा, कोई ना आया। रात गुजर गई, एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, ऐसे करते करते 4 दिन, हफ्ता गुजर गया, कोई भी ना आया। ये बादशाह के दरबार में ये शख्स गया और कहने लगा, बादशाह आलीशान, मैं उस रात बड़े पुरलुत्फ़ अंदाज में आपके सामने गज़लें पेश करके गया, आपने बड़े मज़े से सुनी। इनामात मेरा ख्याल है आपके नौकर लाना भूल गए या आप भूल गए उनको भेजना। कोई इनाम, कोई नजराना मेरे घर में तो नहीं आया, मैं इंतज़ार कर करके थक गया। बादशाह हंसने लगा और कहने लगा, तूने हमारे कानों को खुश किया, हमने भी तेरे कानों को खुश किया। पूरी रात तू गाने गाता रहा, हमारे कान खुश होते रहे, और उसके बदले में हम भी तेरे कानों को खुश करने के लिए इनामात का ऐलान करते रहे। तो बात कहने का मकसद ये है, हमारी ये वीडियो बनाने का मकसद हरगिज़ ये नहीं होता कि आप सुने, कानों से मज़ा लें और फिर भूल जाएं। ये हरगिज़ नहीं होता अरे दोस्तों। इसका मकसद ये होता है, इसके पीछे बहुत बड़ा मकसद है कि हम अपनी ज़िंदगी को बदलें। हो सकता है हमारी इन वीडियोस से कोई पक्का नमाजी बन जाए, कोई तहज्जुद गुज़ार बन जाए, कोई अल्लाह वाला बन जाए, कोई अपनी गुनाहों की ज़िंदगी से तौबा करके अल्लाह की तरफ आ जाए, कोई वालिदैन का फरमाबरदार बन जाए। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं, काले करते हैं कि आपके समझाने का अंदाज़ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे तरीके से आप बात समझाते हैं, हमें समझ आ जाती है। इससे मुझे इतनी खुशी नहीं होती। खुशी जब होती है जब वो माएँ फ़ोन करती हैं और कहती हैं, मेरा बेटा आपकी वीडियो देख देख के मेरा फरमाबरदार हो गया है, राह रास्त पे आ गया है, वो नमाज़ें पढ़ने लग गया है। वो बाप काले करते हैं कि मेरे बेटे ने आपकी वीडियो देखी और वो सीधे राह पे चलने लगा, मेरा फरमाबरदार हो गया, पड़ोसियों के हकूक़ अदा करने वाला हो गया, नमाजी बन गया। उस वक़्त मुझे खुशी होती है कि इन वीडियो का कुछ ना कुछ असर हो रहा है, फिर मैं और ज़्यादा मेहनत से वीडियो बनाता हूँ। तो इन बातों के कहने का मकसद ये होता है कि हम अपनी इस्लाह करें। कानों से बात सुनी और फिर भूल भुलाइयाँ हो गया, ये हरगिज़ मकसद नहीं होता। एक वीडियो पे मेरे कम से कम 2 घंटे 2.5 घंटे लग जाते हैं। वीडियो को तैयार करता हूँ, इधर गर्मी में बैठ के मैं बनाता हूँ, लेटे हैं, गर्मी है शदीद इस वक्त, और फिर इसको सेव करता हूँ, एडिटिंग करता हूँ, फिर इसके लिए अच्छा सा थंबनेल बनाता हूँ, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग वगैरह लगाता हूँ, फिर जाके अपलोड करता हूँ। ये तमाम चीज़ें किस लिए करता हूँ कि हो सकता है हमारी वजह से कोई एक राह रास्त पे आ जाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, ए अली, अगर तेरे कहने सुनने की वजह से कोई एक शख्स राह रास्त पे आ गया तो ये उससे बेहतर है कि तेरे जिहाद की वजह से तू कई सैकड़ों गैर मुस्लिमों की जाने ले। ये मेरे लिए ज़्यादा पसंदीदा है कि तू किसी एक को राह रास्त के लिए तू कार आमद हो। तो मेरे दोस्तों, ये मेरा ख्याल हदीस है या किसी का कोई कौल है, मेरे अंदाजे के मुताबिक हदीस थी। अल्लाह ताला माफ़ करे अगर मैं अपनी तरफ से कोई बात कह रहा हूँ। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि हम जितनी बातें करते हैं अपनी इस्लाह मकसूद होती है, और हमारी वजह से किसी दूसरे की इस्लाह हो जाए और इंदल्लाह ये मकबूल और मंजूर हो जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे लिए सदका जारिया बनाए, ये मकसद होता है। तो वीडियो को पूरा देखा करें, इससे कोई सबक लिया करें। और हमारी अक्सर वीडियो ऐसी होती हैं उसके अंदर मसाइल होते हैं,
ایسے مسائل ہوتے ہیں جو آپ مفتیان اکرام علماء کے سامنے بیٹھ کر پوچھنے سے جھگاتے ہیں، پوچھتے نہیں ہیں، پوچھنے چاہیے، اگرچہ شریعت میں شرم نہیں محسوس کرنی چاہیے، لیکن ایسی ویڈیو ہوتی ہیں آپ ضرور دیکھا کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اس ویڈیو کو بھی شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کے اندر اظہار کریں آپ کو کیسی ویڈیو لگی ہے۔ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔